बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है और उसके बाद उसके सन-इन-लॉ मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया अंग्रेजों ने। बट मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने अपोज करना स्टार्ट किया कि आप लोग दस्तक और फरमान सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो बंगाल में, तो भाई मैं नहीं मानने वाला। तो अंग्रेजों को लगा यार हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है तो इसको हमें खत्म कर देना चाहिए। उधर उसने क्या किया, मीर कासिम ने सजाउद्दौला और शाह आलम II से मिलके ज्वाइंट आर्मी के साथ अंग्रेजों पे हमला कर दिया और जो बैटल ऑफ बक्सर बना, इसमें अंग्रेज जीते थे। तो हम देख लेते हैं ये लड़ाई कब हुई थी। ये हुई थी 22 और 23 अक्टूबर के बीच में 1764। इस लड़ाई का जो एंड हुआ था वो बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, जो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या थी ट्रीटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉज ऑफ वॉर से। तो मीर कासिम सबसे पहले चाह रहा था कि यार अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस कम किया जाए उसके राज के ऊपर, तो वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करना चाह रहा था फ्रॉम कलकत्ता टू मुंगेर फोर्ट। सेकंड चीज, वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा था फ्रॉम फॉरेन एक्सपर्ट से। थर्ड, उसने अंग्रेजों और इंडियन मर्चेंट्स को एक तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों को लगा भाई ये तो खराब कर रहा काम, हमारा बंदा हमारे खिलाफ जा रहा है, और उसने अपोज करना क्या स्टार्ट किया, दस्तक और फरमान सिस्टम का मिसयूज को। तो अंग्रेजों ने ठान लिया कि भाई ठीक है, आप तो ये बिल्कुल लेकर इस पे हमला कर देना चाहिए। और जो वार है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, वो 1763 में स्टार्ट होती है। इसके बाद क्या होता है, मीर कासिम भाग जाता है अवध में, वहां पे जाके नवाब अवध से मिलता है जो सजाउद्दौला था, उसे बात करता है। तो तीनों मिलके ये बात करते हैं कि भाई ठीक है, अकेले अकेले हम लड़ नहीं सकते हैं, हम तीनों एक ज्वाइंट आर्मी बनाते हैं और अंग्रेजों पे हमला करते हैं और फाइनली इनको बंगाल से भगा देते हैं, बस अब बहुत हो गया। तो 1764 में ज्वाइंट आर्मी अंग्रेजों पे हमला करती है। कोई आर्मी का जो हेड था उस टाइम पे मेजर मुनरो था, और इसी लड़ाई को बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है। इस लड़ाई में मीर कासिम हार गया था और ये लड़ाई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 70 खत्म हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया और शाह आलम II और सजाउद्दौला के साथ ब्रिटिश ने बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कुछ पॉलिटिकल सेटलमेंट की, भाई आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। हम बाद में देखेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने ये तो बता दिया था इंडिया को कि वो सुप्रीम पावर है इंडिया। तो आप देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड ऑन 16 अगस्त 1765 बाय लॉर्ड क्लाइव एंड शाह आलम II। इस ट्रीटी में जो सबसे बड़ी बात हुई थी, मुगल एम्पायर से ये बोल दिया गया कि भाई आप लिख के दे दो कि अब जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स अंग्रेजों के पास है। अब अंग्रेज क्या करेंगे, इस एरिया के लोगों से डायरेक्टली टैक्स वसूल करेंगे, और इसके लिए हम आप रिटर्न में आपको ये करेंगे कि आप 26 लाख जो है पर एनम का ले लो हमसे। सजाउद्दौला से उन्होंने क्या बोला, सजाउद्दौला से बोला भाई ठीक है अवध आप ले लो, पर हम आपसे डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद एंड कोरा ले रहे हैं, और उसको दे दिया मुगल एम्पायर को। नवाब को बोला भाई आप रीजन थे लड़ाई के, तो आपको 53 लाख पे करना पड़ेगा एज वार एंड एम्प्टी, हमें जो भी नुकसान हुआ है इसके लिए आपको 53 लाख पे करना पड़ेगा। क्लाइव ने बड़ी चालाकी से नवाब के साथ एक संधि की कि अगर आपके ऊपर बाहर से हमला होता भाई हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे, बट ये सर्विस पेड रहेगी। तो उन्होंने बड़ा चालाकी से क्या किया कि नवाब को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया कि जब चाहे हम इसको भगा सकते हैं आप। तो ये थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जिसके बाद ब्रिटिश लोग सुप्रीमेसी में आ गए थे इंडिया में, और उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया था कि ठीक है भाई हम ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है इंडिया में और कोई नहीं हमारे आगे। थैंक यू वेरी मच।